अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है प्रॉब्लम नंबर 4 जो है हमने डिस्कस करना है क्विकली। जो है हम इस नॉन कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने मैथ स्पेक्ट्रम में जाना है। मैथ स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा? मालिकुलर फार्मूला मिल गया तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है मेरा बेटा वो आपने निकालना है। फार्मूला मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का। तो 5 - 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड का आपके पास आएगा 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आने का मतलब ये है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन होगा क्योंकि ऑक्सीजन इसमें मौजूद है, हो सकता है। या शायद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी इसमें हो सकता है, या शायद साइक्लिक रिंग भी हो सकता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लिया। उसके बाद आपने आईआर स्पेक्ट्रम में जाना है। आईआर स्पेक्ट्रम क्या बताता है आपको? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस रीजन को गोली मारो, यहाँ से स्टार्ट करो। 1744 के ऊपर आ रहा है। 1744 के ऊपर अगर आपके पास कोई ग्रुप आ रहा है तो क्या होगा? ये कार्बोनिल स्ट्रेच होगी आपके पास, कार्बोनिल स्ट्रेच। और मोस्ट लाइकली इस रेंज के अंदर जो है एस्टर का कार्बोनिल ग्रुप आता है। जब मैंने आपको आईआर पढ़ाया था वहां पे मैंने डिटेल से आपको बताया था कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस रेंज में जो है फॉल करता है। एल्डिहाइड का कहाँ करता है, एस्टर का कहाँ, एनहाइड्राइड का कहाँ पे, कीटोन का कहाँ पे, वो हम डिटेल से बात कर चुके हैं इस हवाले से। अच्छा, सेकेंडली जो है अगर आप इस रेंज को देखें जाके तो इस रेंज में आपके पास क्या आएगा? sp3ch स्ट्रेच जो है वो इस रेंज में आपके पास आता है। तो आइए यहाँ से दो ही चीज़ें मिली इंपॉर्टेंट, जो है कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। मीन अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो यहाँ पे पूरा हो गया है। sp3ch स्ट्रेच वो हर कंपाउंड में ऑलमोस्ट होती है। तो इसके बाद आपने आंखें बंद करनी है, इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखना है मेरा बेटा, भूलना नहीं है अभी तक जो हमने निकाला। आपने फौरन से जो है कार्बन पे आना है, कार्बन 13 पे। कार्बन 13 पे डेप्थ भी दिया हुआ है और प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रम भी दिया हुआ है। डेप्थ को अगर देखें, CH2 का नेगेटिव, CH3 का पॉजिटिव, इसमें एक CH2 जो है ये मौजूद है। नेगेटिव सिग्नल आ रहा है तो एक तो CH2 है। अब ये वाला सिग्नल या तो CH का हो सकता है या CH3 का हो सकता है। ये वाला सिग्नल भी या CH का हो सकता है या CH3 का हो सकता है। अच्छा, डेप्थ के अंदर जो है मेरा बेटा कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल नहीं आता। कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल अगर आपने देखना है तो आप प्रोटॉन डिकपल स्पेक्ट्रम में जाके देखें। 160 165 के राउंड अबाउट जो है आपके पास ये जो सिग्नल आपके पास आ रहा है 175 के राउंड अबाउट, ये आपके पास जो है कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल है। मीन्स कार्बन 13 NMR जो है आपको बता रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर A B C और डी, चार मुख्तलिफ कार्बन जो है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन जो है इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। सोलवेंट का सिग्नल है मेरा बेटे, सोलवेंट का सिग्नल CdCl3 डाला, ये इसका सिग्नल, इसको आपने इग्नोर करना है। तो इस कंपाउंड में चार मुख्तलिफ तरह की कार्बन जो है वो मौजूद है। एक तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, अब ये वाली और है हमारे पास। अब ये वाली जो है ये CH3 वाली है, ये बी CH2 है, डी CH2 या CH3 कौन सी है ये अभी हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म कहाँ से करेंगे? प्रोटोन NMR से। प्रोटोन NMR जो है सबसे बेस्ट है। आपको कुछ भी ना दिया हो, प्रोटोन NMR दिया हो, आप इजीली स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, प्रोटोन NMR में आए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का था C4H8O2। मीन्स आपके पास जो है 8 हाइड्रोजन है मेरा बेटा। 8 अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो आपने पूरे कैसे करना है? देखो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला रीजन आपके पास क्या है? बराबर है। मीन जितने प्रोटोन यहाँ पे होंगे उतने प्रोटोन यहाँ पे होंगे, और इसमें यहाँ पे एक कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है आपके पास, अगर ये 3 प्रोटोन का है ये सिग्नल आपके पास, तो ये सिग्नल भी कितने प्रोटोन का होगा? ये 3 का होगा। और ये कितने का होगा? आपके पास 2 प्रोटोन का होगा। तो 3 + 3 6 + 2 8, 8 प्रोटोन जो है आपके पास होगा। अब मल्टीप्लिसिटी देखें तो आपको जब बस लग रहा है कि पता नहीं क्या जो है ये कम्प्लेक्स सी चीज़ जो है बनी हुई है, मल्टीप्लेट बनी हुई है, लेकिन उसने क्या किया आपकी आसानी के लिए, 0.9 पे आ रहा था, उसने इस रीजन को जो यहाँ पे एक्सपेंशन करके दे दिया, साफ करके दे दिया। तो यहाँ पे देखें कितनी लाइन है, 1 2 3, ये ट्रिपलेट है। तो 3 प्रोटोन की आपके पास क्या आ रही है मेरा बेटा? ट्रिपलेट आ रही है। 3 प्रोटोन की ट्रिपलेट आ रही है। और ये 2 प्रोटोन के रीजन कहाँ पे आ रहा है? 2 ppm पे। देखो 2 ppm के ऊपर कितनी लाइन है? 1 2 3 4। यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा कि ये सेक्सेट है, पेंटेट है, क्या है। तो उसने एक्सपेंशन दे दी। एक्सपेंशन से तो बहुत आसान हो गया ना आपके पास। अभी 2 प्रोटोन की क्या है मेरा बेटा? ये क्वार्टेट है। जब भी, टोटका बता दूं, टोटका सुन लो। जब भी 3 प्रोटोन की ट्रिपलेट 2 प्रोटोन की क्वार्टेट हो, हमेशा इथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। ये टोटका बता दिए, याद रखना है। जब भी किसी स्पेक्ट्रम में 3 प्रोटोन की ट्रिपलेट 2 प्रोटोन की क्वार्टेट हो तो कौन सा ग्रुप मौजूद होगा उस कंपाउंड के अंदर? इथाइल। देखो 3 प्रोटोन की ये क्या है आपके पास? 3 प्रोटोन की ट्रिपलेट है, 3 प्रोटोन के नेबर में 2 है। और ये वाला सिग्नल क्या देगा आपको? 2 प्रोटोन की क्वार्टेट देगा। और इस 2 प्रोटोन की क्वार्टेट की रेंज देखनी है आपने, 2 ppm पे आ रही है। मीन नेक्स्ट में जो है
कोई कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मौजूद हो सकता है। अच्छा, आगे आपके पास 3 प्रोटॉन की ये क्या है बेटा, सिंगल लाइन है। 3 प्रोटॉन की ये आपके पास क्या है, ये सिंगलेट है। 3 प्रोटॉन की सिंगलेट अगर आपने ड्रा करनी है तो कैसे ड्रा करोगे? नेबर में जो है कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो या कार्बोनिल ग्रुप लगा दो, 2 ऑक्सीजन मौजूद है। अगर डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप लगाओगे, मैं यहाँ पे फर्क समझा देता हूँ, CH3 के नेबर में मेरा बेटा अगर आप कार्बोनिल ग्रुप लगाओगे तो इन CH3 की जो रेंज है आपके पास वो 2 ppm के राउंड अबाउट होगी। इसका सिग्नल, यहाँ पे जो सिग्नल आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3.2 ppm के। ये कब 3.2 ppm पे जा सकता है? जब CH3 के नेबर में मेरा बेटा ऑक्सीजन लगी हो, ऑक्सीजन जो है कनेक्ट हो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तभी के उसी केस में जो है ये वाला सिग्नल 3.3 ppm या 3 से 5 ppm की रेंज में, 3 से 3.5 ppm की रेंज में जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर एक सिग्नल तो ये था, एक ग्रुप ये है CH2CH3, और एक ग्रुप जो है इसके अंदर ये है। बस अब चीज़ों को जोड़ दें, आंखें बंद करें। 2 फ्रेगमेंट्स आपने बनाए, आप इन फ्रेगमेंट्स को मेरे बेटा अब जोड़ दें। जोड़ेंगे कैसे? CH3 ये आ गया एज इट इज, ऑक्सीजन एज इट इज आ गया, ये कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज आ गया। इधर क्या है आपके पास CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या है CH3। कंपाउंड में 4 कार्बन पूरे हैं, 2 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन पूरे हैं। अभी हम कंफर्म करते हैं वन बाय वन। क्या ये जो कंपाउंड स्ट्रक्चर हमने ऊपर लिखा है, जस्ट फ्रेगमेंट को जोड़ा है, फ्रेगमेंट बनाते जाओगे एंड पे जोड़ दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इस कंपाउंड स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें गौर से, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें मेरा बेटा, कितने सिग्नल है प्रोटॉन है नंबर में? 3, A B C, A B C। कार्बन में कितने थे? 4। एक कार्बोनिल का भी आएगा ना उसमें, कार्बन 13 है नंबर में। आप कार्बन देखते हो कितने डिफरेंट टाइप्स की जो है कार्बन मौजूद है, तो 1 2 3 4। ये वाला सिग्नल आपको क्या देगा मेरा बेटा? 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट देगा ये वाला सिग्नल। ये क्या देगा? 2 प्रोटॉन की क्वार्टर देगा, ये आ गया। ये क्या देगा आपको? 3 प्रोटॉन की सिंगलेट देगा, और पीपीएम भी जो है वो जस्टिफाइबल है। तो मिथाइल प्रोपियोनेट जो है वो कंपाउंड है आपके पास, मिथाइल प्रोपियोनेट। अगर आपने जो है, अब आपने क्या करना है, प्रोटॉन नंबर की वैल्यू इस पे लिख देनी है। मीन्स ये जो सिग्नल आपके पास आ रहा है 3 प्रोटॉन की ट्रिपलेट वाला, कहाँ पे आ रहा है? 0.9 ppm पे आ रहा है। 2 प्रोटॉन की जो क्वार्टेट है 2 ppm पे आ रही है। 3 प्रोटॉन की जो सिंगलेट है वो कहाँ पे आ रही है? यहाँ से देख के 3.2 ppm पे आ रही है, 3.3 ppm पे आ रही है आपके पास। ये काम कर लिया। यही काम आपने जो है कार्बन 13 नंबर में करना है, सारा कुछ मौजूद है, बस लिखना है। तो ये वाला सिग्नल जो है आपके पास किसका था? ये CH3 का था मेरा बेटा, कंफर्म हो गया। ये भी CH3 का था, क्योंकि कंपाउंड में 2 CH3 है और एक CH2 है। ये CH2 है, मीन्स ये CH2 हो गया आपके पास, ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, और ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप का आ गया। तो ये कार्बोनिल ग्रुप का सिग्नल आ गया मेरा बेटा। ये आपके पास किसका सिग्नल आ गया? ये CH2 का सिग्नल आ गया। ये किसका सिग्नल आ गया? ये CH3 का आ गया। और ये वाला CH3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो इसकी बीपीएम ज़्यादा होगी इसको। पीपीएम देख के लिख लें। इस वाले की पीपीएम कितनी होगी? 15 ppm ग्राउंड अबाउट, 10 to 15 ppm ग्राउंड अबाउट ये सिग्नल आ रहा है। ऐसे मैयर करके आप सबकी पीपीएम जो है इसके ऊपर लिख दें। अच्छा, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैस स्पेक्ट्रम। बच्चे कहते हैं सर मैस स्पेक्ट्रम में जो है हमसे फ्रेगमेंट नहीं बनते। मेरा बेटा सबसे आसान है वो तो। स्ट्रक्चर निकालना मुश्किल होता है, स्ट्रक्चर जब आपने निकाल लिया फिर तो वैल्यूज लिखना भी सबसे आसान है, और बाकी चीज़ें भी जो है करना सबसे आसान है। अब देखो ना, जैसे माइस स्पेक्ट्रम आपके पास मौजूद है, इसको जो है हम नीट जो है ड्रा करता हूँ, क्लियर जो है, ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ CH3, O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर है ना आपके पास। अच्छा, मालिकुलर आइन पीक जो है वो आपके पास आ रही है 88 के ऊपर। 88 के ऊपर अगर आपके पास मालिकुलर आइन पीक आ रही है तो आप क्या करें मेरे बेटा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दें। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, ये 2 लोन पेयर, मैंने एक लोन पेयर निकाल के क्या लगा दिया उसकी जगह पे? पॉजिटिव चार्ज। मैंने एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास। ये क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर आयन पीक है, एम पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है मेरा बेटा? 88 है। अब 88 से जो है आपके पास जो बेस पीक आ रही है, मोस्ट जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उस पीक को आप बोलते हैं मेरा बेटा बेस पीक। कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर आयन पीक ही बेस पीक होती है। अगर इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे होती है ना, तो यही जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक बेस पीक होती है। तो अक्सर जो है वायवे में बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए।
वो पीक जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो मैस स्पेक्ट्रम के अंदर या 100 हो, उस पीक को मेरा बेटा बेस पीक कहा जाता है। बस ये याद रखना है। वो कुछ भी हो, वो कोई भी हो सकती है, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक भी हो सकती है, वो कोई भी फ्रेगमेंट हो सकता है कंपाउंड के अंदर जो स्टेबल होता है। बेस पीक वही होती है जो स्टेबल फ्रेगमेंट देती है आपको पता चल रहा है इस कंपाउंड के अंदर। तो 88 हो गया। 88 से आप जा रहे हैं मेरे बेटा 57 के ऊपर। तो 88 से अगर आपने फ्रेगमेंट ड्रा करना है 57 का, कितने का लॉस करना पड़ेगा मेरे बेटा आपको? 31 का लॉस करना पड़ेगा। अब 31 का लॉस मैं कहाँ से करूँ? इधर से मैं लॉस करता हूँ, इस ग्रुप को यहाँ से निकालता हूँ तो ये तो 29 का है। अगर मैं इस साइड से निकालता हूँ, इस पूरे ग्रुप को निकालता हूँ, इस पूरे ग्रुप को, तो ये जो है मेरे पास 31 का एग्जैक्ट लॉस हो रहा है। तो इसको मैं निकालूंगा कैसे? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दे दिया। क्या चीज़ बनी है आपके पास? ये CH3 रेडिकल बन गया, ये डिटेक्ट नहीं होगा आपके पास। जो मेजर चीज आपके पास बनी, जो फ्रेगमेंट आपके पास डिटेक्ट होगा, वो कौन सा होगा मेरा बेटा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, CH2 CH3। ये फ्रेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा मेरा बेटा? 57 होगा। 57 का आपने बनाया। 57 से जो है दूसरा फ्रेगमेंट आपने 29 का बनाना है। तो 29 का फ्रेगमेंट आप कैसे बनाओगे? यहाँ से जो है 20, अच्छा 57 से 29 पे अगर आपने जाना है तो इसका मतलब है आपको 28 का लॉस जो है वो करना पड़ेगा। M-28। 57 में से 28 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितने का फ्रेगमेंट आएगा? 29 का। तो कैसे निकालो? यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को निकाल दो, न्यूट्रल, इस बॉन्ड को पूरा यहाँ से यहाँ धकेलो। तो CO जो है यहाँ से निकल गया आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ आपके पास क्या बचा? CH2, पॉजिटिव कार्बन के बॉन्ड कम हो गए, CH3। ये न्यूट्रल फ्रेगमेंट निकला आपके पास। और यहाँ पे ये जो है आपके पास, ये फ्रेगमेंट जो डिटेक्ट हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर लो, 29 है आपके पास एक्सेप्ट। तो ऐसे जो है वो आप फ्रेगमेंट बनाते हैं। ये तो सबसे आसान काम है, मैं कहता हूँ ये हलवा है आपके पास, ये स्वीट है, ये डेजर्ट है। सबसे मुश्किल काम जो है वो स्ट्रक्चर निकालना है। वो स्ट्रक्चर जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैल्यूज जो है जैसे मैंने बताई हैं आपको, समझाई हैं, IR की, NMR की और रेस्ट ऑफ द थिंग की, आप उसी को अप्लाई करेंगे तो आप इजीली जो है किसी भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जस्ट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। चलें, दुआओं में मेरा बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।